बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आओ खुशी मनाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। गुरु ने बताया शादी शब्द शाद से बना है, जिसका अर्थ है खुशी। अब नए अर्थ भी सुनिए। विवाह एक संस्कृत शब्द है, वी और वाह। पाणी ग्रहण का अर्थ है एक दूसरे का हाथ हमेशा के लिए थाम लेना। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो एक मेल और एक फीमेल बॉडी बनाई। उन दोनों को मिलकर सृष्टि बढ़ेगी, है ना। अब ब्रह्मा जी ने तो बहुत कोशिश करी, ऐसे वैसे ऐसे वैसे, तो कुछ नहीं हुआ। ब्रह्मा जी दो विभाग बट गए ब्रह्मा जी के, एक पुरुष और एक स्त्री। और फिर उन्होंने मनु और शत्रुपा बनाए और उनसे ये सृष्टि का आरंभ हुआ। उसी से विवाह का संस्कार शुरू हुआ। उसी से विवाह शुरू हुआ कि भाई अब जाओ तुम सृष्टि बढ़ाओ। अब यह हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार है। विवाह 15वां संस्कार है। उससे पहले 14 संस्कार हो जाते हैं और विवाह के बाद 16वां संस्कार है मृत्यु। बीच में कोई संस्कार नहीं। तो अब आपको क्या करना है? विवाह से अपने जीवन को भगवान की ओर ले जाना है और जीवन यज्ञार्थ विवाहना है। समझ में आया? संस्कार का उद्देश्य है मनुष्य का जीवन धर्म और मर्यादा में बांधना। विवाह के बाद जीवन क्या होता है? धर्म और मर्यादा में बनता है। मर्यादा के दायरे में भोगते हुए अपनी वासना से ऊपर उठना है। अब देखिए, गृहस्थ एक किला है। कुछ पुरुष की वासनाएं होती हैं, कुछ स्त्री की वासनाएं होती हैं, कुछ दोनों की होती हैं। तो उन सब इच्छा और वासनाओं को मर्यादित ढंग से आप पूरा कर सकते हैं विवाह में। इसलिए विवाह बनाया गया। गुरु बताते हैं मनुष्य जन्म के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब पशु जीवन में बस भोग ही भोग है। पशु क्या करते हैं? भोगी भोग भोगते हैं। कोई मर्यादा की सीमा नहीं है। कोई सीमा है मर्यादा की पशु जीवन में? मनुष्य जन्म में आए के जिनी नलिन ज्ञान, तिनका खाना पीना भोगना सब पशु समान। अगर मनुष्य भी ऐसे ही करे तो मनुष्य जन्म का क्या लाभ? अब मनुष्य भी शादी करके केवल भोगी भोग भोगे तो मनुष्य जन्म का क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है। गुरु कहते हैं ये जगत विष्णु अर्थ यज्ञ है, विष्णु प्रीति अर्थ यज्ञ है। भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाला यज्ञ है। यज्ञ से बचे हुए अमृत को भोग कर अपनी काम पूर्ति करें, फिर शनै शनै विषयों से उपराम होते जाएं। तो हमारे जीवन में जो गुरु आते हैं वो भगवान का एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है ना। लिविंग गुरु इज़ अ ब्लेसिंग। गुरु क्या मिले? भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, गुरु क्या मिले? भगवान मिल गए। तो सारी कृपा, सारी ब्लेसिंग गुरु की होती है। वो हमें मिलते हैं तो वो हमें भगवान की ओर ले जाते हैं। वो हमें भगवान से जोड़ते हैं। नहीं तो मनुष्य जन्म में कोई डिसिप्लिन नहीं है। कोई भगवान का हाथ जोड़ देंगे, भगवान के मंदिर हुआएंगे, पर अंदर से जो भगवान से प्रेम होता है, एक जो जुड़न होती है, वो नहीं होती है। कोई जीवन में भगवान से प्रेम नहीं होता है, भगवान से अपनापन नहीं होता है,
गुरु हमारा संबंध भगवान से कराते हैं, हमारा अपनापन भगवान से कराते हैं। गुरु कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और हमें याद दिलाते हैं कि हर समय भगवान का नाम लेते रहो। हमें जीवन जीना सिखाते हैं, हमारे जीवन को सही रास्ते पे लगाते हैं, भगवान की राह। कहते हैं मनुष्य जन्म का लक्ष्य ही है परमात्मा प्राप्ति। हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है? परमात्मा प्राप्ति के लिए, है ना। ह्यूमन लाइफ इज़ अ प्रिपरेशन फॉर गोइंग बैक टू गॉड। तो हमें क्यों मिला है मनुष्य जन्म? भगवान के पास वापस जाने के लिए। तो हम लोग सोचते हैं खाली ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इसलिए नहीं है मनुष्य जन्म। हमने यहाँ मनुष्य जन्म में आए, अब हमने, गुरु ने यज्ञ का कॉन्सेप्ट बताया, अब हमें वापस भगवान की ओर चलना है। ये नहीं है कि आप लाइफ को अच्छे से जिए, इन्जॉय भी करिए, लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, उसको इन्जॉय भी करिए और वापस भगवान की ओर भी चलिए। शादी हुई है भाई, नहीं इन्जॉय भी करिए, अपनी सेवा भी करिए और भगवान की तरफ भी बढ़िए। हर जगह प्लस गॉड एवरीवेयर, वॉट एवर यू डू प्लस गॉड एवरीवेयर, तभी आपका जीवन एक सेलिब्रेशन बनेगा। ये तो जीवन सेलिब्रेशन बनेगा ही नहीं। यज्ञ से बचे हुए अमृत को भोगकर अपनी काम पूर्ति करें, फिर शन्य शन्य विषयों से उपराम होकर मोक्ष और भगवत प्रेम की प्राप्ति करें। मनुष्य जन्म का लक्ष्य भोग नहीं, योग है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य भोग है या योग है? योग। योग मीन्स प्लस। तो हमें भगवान से प्लस करना है। अब वेस्टर्न कल्चर में तो मैरिज मीन्स भोग का फ्री लाइसेंस। हमारे कल्चर में, हिंदू धर्म में, विवाह गृहस्थ आश्रम एक यज्ञ है। जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, सब गृहस्थ पे आश्रित है। तो गृहस्थ मीन्स यज्ञ, गृहस्थ मीन्स यज्ञ। तो हिंदू धर्म में विवाह का केंद्र वासना नहीं, धर्म है। धर्म पत्नी कहा या भोग पत्नी कहा? बोलिए, धर्म पत्नी। तो पत्नी क्या है? धर्म विवाह है। तो पत्नी जो है वो शक्ति रूपा है, वो पुरुष को भगवान की ओर ले जाए, और पुरुष जो है वो भगवान का रूप है, वो पत्नी को भगवान की ओर ले जाए। तो दोनों एक दूसरे को भगवान की ओर लगाएं, पति भी और पत्नी भी। ऐसे हमारा ग्रंथों में कहा गया है। अब एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको समझनी है, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। हम सोचते हैं हमारे माता पिता ने शायद चूज़ करा, हमने एक दूसरे को चूज़ करा। ना हमने चूज़ करा, ना हमारे माता पिता ने चूज़ करा। किसने चूज़ करा? भगवान ने चूज़ करा। राइट और रॉन्ग? भगवान ने चूज़ करा। क्यों? यदि हम देखिए, अगर हमने यही जोड़ी हमारे लिए बेस्ट थी, यहीं पर हमको अपना कार्मिक अकाउंट पूरा करना है और एक दूसरे को भगवान की ओर बढ़ाना। यहीं पर हमारा कार्मिक अकाउंट था, इसी घर में, इसी पार्टनर के साथ, इन्हीं लोगों के साथ। तो विचार करें कि हमने नहीं किया तो किसने किया? भगवान ने किया। यदि अपने मन को कर्ता मानेंगे तो ये मन तो परिवर्तनशील है। आज सेलेक्ट किया है, कल रिजेक्ट कर देगा। दुनिया में क्या होता है, आजकल डाइवोर्स की बाढ़ आई हुई है। सेलेक्ट करते हैं, फिर रिजेक्ट कर देते हैं। जो हमें बहुत पसंद है वो कल को फूटी आँख नहीं भाता। रिश्ते मन पे आधारित नहीं है, रिश्ते धर्म पे आधारित है।
यदि वेस्टर्न कल्चर मन की पसंद को इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहाँ डाइवोर्स की बाढ़ है। कुछ दिन किसी के साथ अच्छा लगता है, फिर दूसरे दिन किसी और के साथ अच्छा लगता है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, डाइवोर्स का कोई हिंदी शब्द है? बोलिए, है? अरबी शब्द तो है, क्या? तलाक। पर हिंदी शब्द है डाइवोर्स का? है? हिंदू लोग कहते हैं शादी तो होती है पर डाइवोर्स नहीं होता। हिंदू धर्म मन को इम्पोर्टेंस नहीं देता। हिंदू धर्म मन को इम्पोर्टेंस नहीं देता। विवाह हो गया, रिश्ते पर माता पिता की, गुरुजनों की, भगवान की स्टैंप लग गई। अब मन रूपी घोड़े को दौड़ाना बंद कर दीजिए। विश्वास रखिए, मुझे भगवान ने जो जीवन साथी दिया है वो मेरे लिए बेस्ट है, दी बेस्ट। इसके साथ मेरे सोल का सबसे अच्छा विकास होगा। इन्हीं के साथ मुझे अपने लाइफ लेसन्स लर्न करने हैं। इन्हीं के साथ मुझे अपने लाइफ लेसन्स लर्न करने हैं। क्या कोई अपनी माँ को बदल सकता है? क्या अपने पिता बदल सकते हैं? क्या अपने भाई बहन बदल सकते हैं? नहीं ना, नहीं बदल सकते ना। ऐसे ही हमारा जीवन साथी, जीवन भर का साथी। तो ये जोड़ी किसने बनाई? भगवान ने। किसने बनाई? किसने बनाई? तो जो मिला है, हम सोचते हैं इतना दुख क्यों है मेरे जीवन? दुख नहीं है, बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट, इट्स द बेस्ट। तो ये तो हुई आध्यात्मिक बात। अब कुछ व्यवहारिक पॉइंट पर विचार कर लेते हैं। एक दृष्टांत सुनते हैं। एक बार एक गुरुजी प्रवचन कर रहे थे, तो एक 30 वर्षीय युवक खड़ा करके पूछा कि मुंबई में जूहू चौपाटी पे चल रहे हो और आपके सामने से एक बहुत सुंदर लड़की गई। युवक उस पर नज़र जाएगी तो उसे देखने लगेंगे, है ना? वही नज़र जाएगी तो देखने लगेंगे। लड़की आगे बढ़ जाएगी, पीछे मुड़ के देखोगे? हाँ, देखेंगे, अगर पत्नी साथ नहीं होगी। जरूर देखेंगे अगर पत्नी साथ नहीं होगी। अच्छा बताओ, वे सुंदर चेहरा कितने दिन याद रहेगा? तो लड़का कहता है 10 मिनट। गुरुजी हैं, वो कहते हैं, वो जयपुर में है, वो कह रहे हैं तुम्हें मुंबई जाना है और ये एक पैकेट जो है मेरा सामान का, मेरा एक वहाँ पे वो रहता है, शिष्य रहता है, उसको देख के आना। जब वो जाता है तो देखता है कि ये तो बहुत बड़ा मकान है, 10-15 गाड़ियाँ खड़ी हैं, मतलब बहुत सारे गार्ड्स हैं और बहुत कुछ है, गाड़ियाँ हैं। तो वो कहता है कि मैं गुरुजी की तरफ से आया हूँ। तो जैसे ही वो सुनते हैं कि गुरुजी ने भेजा है, भाग के आते हैं और उसको अंदर ले जाते हैं और उसको अपने साथ खाना खिलवाते हैं, उनके साथ, उसके साथ बैठ के खाना खाते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। और फिर उससे पूछते हैं तुम कैसे आए थे? तो कहता है लोकल ट्रेन से आया था। कहते हैं अच्छा, तुम ये टैक्सी, अपनी गाड़ी बुलवाते हैं और कहते हैं गाड़ी ड्राइवर से कि तुम्हें छोड़ कर आएगा। गाड़ी ड्राइवर छोड़ने जाता है। फिर वो पूछते हैं, जैसे ही वो पहुंचता है लड़का वापस, तो फ़ोन करते हैं, पूछते हैं तुम ठीक से पहुंच गए? बोलते हैं हाँ पहुंच गया। तो कहते हैं वो व्यक्ति जिन्होंने तुम्हें इतने प्रेम दिया, इतनी तुम्हारी इज्जत दी तुम्हें, वो तुम्हें कितने दिन याद रहेगा? बोले जीवन भर याद रहे। तो गुरुजी कहते हैं ये जीवन की सच्चाई है। सुंदर चेहरा, सुंदर चेहरा थोड़े समय ही याद रहता है, परंतु सुंदर व्यवहार जीवन भर याद रहता है। इसलिए अपने चेहरे और शरीर की सुंदरता से ज़्यादा
अपने व्यवहार की सुंदरता पे ध्यान दीजिए। जीवन आनंदमय बन जाएगा। गृहस्थ एक तप है, इसमें एक बहुत जरूरी गोली हमें खानी होती है, एक्सेप्टेंस। क्या गोली खानी होती है? एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव। तो आप गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं तो गोली खा लीजिएगा रोज एक, क्या? स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस। एक बार एक पत्नी की तबीयत खराब थी और पिताजी और बेटे जी खाना खाने बैठे थे, फादर एंड सन बैठे हुए थे प्रसाद के लिए। तो मम्मी जो है जली पे जली रोटी ला रही थी, तो पापा बड़े चाव से खा रहे थे। तो बेटा कहता है, पापा रोटी जली हुई है, जली हुई। तो पापा फिर भी खाए जा रहे थे। बोला, पापा आपको जली हुई रोटी पसंद है? बोले हाँ। पापा खाए जा रहे थे। बोले, आप मम्मी से कुछ कहते क्यों नहीं है? बोले, मम्मी की तबीयत खराब है, थकी हुई है, तो रोज गरम रोटी खिलाती हैं, अच्छा खाना खिलाती हैं, आज अगर जली हुई खिला दी तो क्या हो गया? देखिए, ये है प्रेम, ये है स्वीकार भाव। स्वीकार भाव से विवाह का संबंध पुष्ट होता है। नो ब्लेम्स, नो कंप्लेन्स, नो क्रिटिसिज्म। ओके? स्वीकार भाव। अपनी बात कहनी है ठीक से कह दीजिए, पर नो ब्लेम्स, नो कंप्लेन्स, नो क्रिटिसिज्म्स। अब ये हमारा बड़ा पुराना दृष्टांत है। एक बार कबीरदास जी सत्संग कर रहे थे, तो जब वो सत्संग करके चुके तो एक व्यक्ति आया उनके पास, बोला, हमारे गृहस्थ में बड़ी कलह रहती है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, दोपहर का टाइम था, जरा एक लालटन ले आना। तो लड़का सोचने लगा, दोपहर की टीका टीक दोपहर के लालटन मंगा रहे हैं। खैर लालटन आ गई। फिर उन्होंने कहा कि कुछ मीठा ले आना। मीठा बोला तो नमकीन ले आई वो। फिर कबीरदास जी ने कुछ समझ में आया तो बोला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। मन में सोचने लगा, सिर फिरों का घर है, दोपहर में मंगा रहे हैं लालटन, मंगाया मीठा तो ले आई नमकीन। बोला, देखो ऐसा है कि जब मैंने उससे लालटन मंगाई दोपहर में, तो उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारा दिमाग को क्या हो गया है कि दोपहर में लालटन मंगा रहे हो। वो लालटन ले आई। जब मैंने कहा कि मीठा ले आओ और वो नमकीन ले आई, तो मैंने समझ लिया कि घर में मीठा ख़त्म हो गया होगा, है ना? मीठा ख़त्म हो गया होगा, इसलिए वो नमकीन ले आई। ये व्यक्ति समझ गया। कबीर ने कहा, ये सब उसे समझाने के लिए था। कबीर ने कहा, गृहस्थी में आपसी विश्वास से ही तालमेल बनता है। आपसी विश्वास से ही तालमेल बनता है। आदमी से गलती हो तो औरत संभाल ले, आदमी से गलती हो तो औरत संभाल ले, औरत से त्रुटि हो तो पति उसे नज़रअंदाज कर दे। यही गृहस्थी का है मूल मंत्र। स्वीकार भावी गृहस्थी का तप है। तो कौन सी गोली खानी है आपको? सुना नहीं? कौन सी गोली खानी है? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहें दोनों ज्ञानी। एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों कहें दोनों ब्रह्म ज्ञानी। दोनों कहें दोनों ज्ञानी। मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख। मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख। चोट न पहुँचे बातों से इतनी समझदारी रख। चोट न पहुँचे बातों से इतनी समझदारी रख। पहचान हो तेरी हटकर, पहचान हो तेरी हटकर, भीड़ में ये कलाकारी रख। पल भर में ये जोश जवानी का, पल भर में ये जोश जवानी का, बुढ़ापे की भी तैयारी रख। पहली क्या थी कि सेवा, खूबसूरत चेहरा अच्छा है, पर क्या किससे खुशी आती है?
सेवा से। फिर दूसरी पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस जॉय इन लाइफ। एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस जॉय इन लाइफ। इच्छा ज़्यादा मत करिए। जो लड़की की शादी होती है तो क्या करते हैं, हम तेरी मांगे पूरी। अब हमारा ये दृष्टांत है दुख बनाने की फैक्ट्री। एक बार एक लड़के और लड़के की शादी होती है। काफ़ी दिन हो गए थे शादी के, थोड़े दिन हो गए थे, तो छुट्टियां थी, हस्बैंड को भी कुछ छुट्टियां मिली थी। तो पूछा भाई कहीं कहाँ घूमने चलोगे? तो वो शादी से पहले नैनीताल बहुत घूमी थी। बोलते नैनीताल? बोले नैनीताल में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बोले शिमला चलें? बोले हाँ शिमला चलते हैं। अब शिमला की टिकट बुक कराई। पहले तो हम लोग ट्रेन से सुनाते थे ये दृष्टांत, अब ट्रेन से तो कोई जाता नहीं है, सब प्लेन से जाते हैं। तो फिर एयरपोर्ट पे गए, एयर फ्लाइट थोड़ी लेट थी। बोले तुम्हें ऐसी फ़्लाइट बुक करानी थी जो लेट हो। खैर फ्लाइट में बैठे। अब बोला मुझे तो खिड़की वाली सीट चाहिए थी। ये देखो तुमने कौन बैठा हुआ है खिड़की वाली सीट पे। फिर एक आदमी उसके पास बराबर बैठा हुआ था, वो ऐसे खोल कर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। बोला ये मुझे कितना डिस्टर्ब कर रहा है। आदमी सोचे मैं क्या करूं। खैर वो लोग गए। अब टैक्सी में बैठे होटल जाने के लिए, तो रास्ते में टैक्सी खराब हो गई। क्यों? बोले जितना ब्लेम एंड कंप्लेन करोगे उतनी तुम्हारे जीवन में चारों तरफ नेगेटिविटी रहेगी, और जितनी तुम्हारी वाइब्रेशंस अच्छी रहेंगी, तुम्हारे भाव अच्छे रहेंगे, तुम्हारे जीवन में चारों तरफ खुशहाली होगी। तो इसलिए डोंट थिंक नेगेटिव। एक भी नकारात्मक सोच तो हमारे जीवन में होनी नहीं चाहिए। नो नेगेटिव थॉट। अब वो बार बार नेगेटिव सोचे जा रही है, बोले जा रही है, तो गाड़ी खराब हो गई। अब गाड़ी खराब हो गई तो फिर चिड़चिड़ाने लगी। जैसे तैसे होटल पहुँचे। होटल में पहुँचे तो लेट गई, थक गई थी बहुत। खाना आया, बोली खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे बेड पे तो स्प्रिंग है, मेरी तो कमर में दर्द है, मैं कैसे सोऊंगी इस पे। फिर घूमने गए, ये तो अच्छी जगह नहीं है, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। फिर उन्होंने कहा वो करेंगे पैराग्लाइडिंग। लड़के ने तो आराम से कर ली पैराग्लाइडिंग। बोली मैं भी करूँगी। बोले तुम मत करो, तुम रहने दो। बोले नहीं मैं भी करूँगी। अब वो नीचे लैंड करने में उसका पैर मुड़ गया, उसको चोट लग गई। अब और परेशान, चिड़ 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 उसकी होती रही। खैर जैसे तैसे उनकी हॉलिडे बीती। अब वो पहुँचे एयरपोर्ट वापस जाने के लिए। अरे अरे एक बात तो रह ही गई। क्या? जब वो बिल बना रहे थे तो उसने देखा कि उसने पूछा कितने का बिल है? बोला 2.5 लाख का। बोले इतने में तो मैं हीरे का सेट ले लेती, बेकारी तो मुझे लाए, मज़ा भी नहीं आया मुझे तो जरा भी। खैर वो लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे तो उसका एक फ्रेंड मिल गया। पूछता है भाई तेरी फैक्ट्री कैसी चल रही है? बोला मेरी तो जैसी भी चली, तो मेरी पत्नी की बहुत अच्छी चल रही है। बोला पत्नी ने कौन सी फैक्ट्री खोल ली है? बोला उसने दुख बनाने की फैक्ट्री खोल ली है। कौन सी फैक्ट्री खोल ली है? दुख बनाने की। तो पत्नी ऐसे ऐसे करती है, मैंने कौन सी फैक्ट्री खोल ली है? बोले तुम जब से आई तब से दुखी तो बना रही हो। तो हम ध्यान दें, हम अपने जीवन में ज़्यादा डिमांडिंग तो नहीं है, तो गृहस्थी मिलकर चलती है, थोड़ी हमारी थोड़ी तुम्हारी। प्रेम से चलिए, मिलकर चलिए, मिलाकर चलिए। ज़्यादा डिमांडिंग मत बनिए, ज़्यादा सोना कपड़ा जेवर की डिमांड मत करिए। आपके लिए आपका जीवन साथी सबसे बड़ा श्रृंगार है। आपके लिए आपका जीवन साथी सबसे बड़ा श्रृंगार है। गुरुजी जो है ना, वो तो मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं खरीदने देते। देखिए मैंने एक चेन पहनी हुई है, एक तुलसी की माला पहनी हुई है, उन्हें पसंद ही नहीं है। वो कहते हैं जो है आए वो सबके लिए लगाऊं। आप हमेशा इस रिश्ते की कदर करिए, ये भगवान की तरफ से अनमोल तोहफा होता है। जब जीवन में परेशान होते हैं तो वही एक होता है जो प्यार से सर पर हाथ रखता है
और हमें सहारा देता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिससे हम एक दूसरे के सुख बढ़ाते हैं और दुख कम करते हैं। अब ये तीसरा पॉइंट है तत्सुखी सुखित्वम। गोपियों का क्या था? वो भगवान से उनका प्रेम था केवल भगवान को सुख देने के लिए। वो केवल भगवान से क्यों प्रेम करती थी? कि भगवान को सुख मिले। तो बोले ऐसे ही, अब देखिए दृष्टांत सुनिए। एक बार एक लड़की शादियों के जाती है एक घर में, तो वहाँ 4 बहुएं पहले से होती हैं, नहीं 3 बहुएं, ये चौथी बहू पहुँचती है। तो जब सुबह उठती है तो देखती है कि इस घर में तो कलह ही कलह है, लड़ाई लड़ाई है। तो भगवान से कहती है, भगवान आपने मुझे कैसा घर दिया है, यहाँ तो कलह ही कलह है। तो उसे अपने माता पिता की बात याद आती है कि बेटा सेवा करके रहना, जहाँ जाओ सेवा करके रहना। आजकल की लड़कियां क्या कहती हैं? किचन मुझे आता नहीं है, मैं तो वर्किंग हूँ। और क्या, आप देख लीजिए, एवरीबडी इज वर्किंग। भाई सास ने अपने टाइम में भी सब काम किया, अब तुम्हारे बच्चे भी पाले, तुम्हारा घर का काम भी करे, तो एवरीबडी इज वर्किंग टुडे, सो हु विल डू द हाउस वर्क? तो अब वो लड़की आई तो उसने देखा कि घर में तो कलह लगी पड़ी है। तो फिर उसको रात को स्वप्न आता है कि मैंने तुम्हें इस घर में भेजा है स्वर्ग बनाने के लिए। देखिए थोड़ा आपको ओल्ड फैशन लगेगा दृष्टांत, पर समझने के लिए। तो वो जब सुबह उठती है तो देखती है सास पानी भर रही है। उसको समझिएगा, इसके लेसन को समझिएगा, एसेंस को समझिएगा। डोंट गो, मतलब दृष्टांत पे वैसे मत जाइएगा। पानी भर रही होती हैं तो कहती है माँ जी लाइए मैं पानी भर देती हूँ। तो बोले नहीं बेटा अभी तो तेरी मेहंदी भी नहीं उतरी। बोले नहीं मैं पानी भर देती हूँ। तो पानी भरती है वो। फिर देखती है कि जेठानी का खाने का टाइम है तो खाना बनाने आती ही नहीं है वो। तो वो खाना बनाने लगती है। वो अब अपने घर से सब सीख के आई थी, खाना बनाने लगती है। तो जब वो खाना बनाती है तो सास कहती है बेटा तू क्यों खाना बना रही है? बोली माँ जी पानी भरने से, खाना बनाने से, प्रसाद बनाने से पुण्य बनते हैं, पुण्य। और मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ, भगवान की। गुरुजी ने आप सबकी आरती उतारी ना, तो गुरुजी ने क्या समझा? आप सब भगवान हैं। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमति। गुरुजी ने आपको फूल चढ़ाए तो क्या कहा? कि सब भगवान है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड। दिस वर्ल्ड इज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। सब कुछ भगवान बन गए। तो हमें कैसे रिस्पेक्ट करनी है सबकी? एज भगवान की रिस्पेक्ट करते। किसी को बुरी तरह मत करिए। तो वो सास का खाना ही बना, जेठानी का खाना ही बना देती है। फिर उसके बाद दोपहर को थोड़ा अपना चली जाती है अपने रूम में। जब शाम को जेठानी की टर्न आती है, बीच वाली जेठानी की, तो वो नहीं आती है खाना बनाने। तो पता चलता है उसके बच्चों के एग्ज़ाम से वो नहीं आएगी, वो उसका भी खाना बना देती है। तो ऐसे 2-3 दिन सब वही काम करती रहती है। पर वो यही कहती रहती है मेरे पुण्य। सास कहती है बेटा तू ही सब काम करती रहेगी। बोली नहीं दीदी, माँ जी मेरे पुण्य बन रहे हैं, और इस काम से तो सबसे जल्दी मुक्ति मिलती है, इस काम से सबसे जल्दी मुक्ति मिलती है। तो सासू माँ कहती हैं कि वो तो मुक्ति ले जाएगी, वो तो सारे पुण्य ले जाएगी, तुम सब लोग ऐसी धरी रह जाओगी। फिर सास जो है सबके लिए, ससुर जो है सबके लिए साड़ियाँ लाते हैं। तो वो सबके पास जाती है, दीदी ये साड़ी आप ले लो, दीदी साड़ी आप ले लो, दीदी की साड़ी। मैं तो अपने मैके से, और अभी मुझे माँ जी ने भी इतनी साड़ियाँ चढ़ाई, मेरे पास तो 30-40 साड़ियाँ, मैं और क्या करूँगी, ये आप ले लो, ये आप ले लो। और मेरे माता पिता ने सिखाया था कि कपड़े और जेवर तो यहीं रह जाएंगे, सेवा और अच्छे कर्म और अच्छे भाव, भगवान की पूजा
वो साथ जाएगी। सास जी कहती हैं ये तो लक्ष्मी आई है हमारे घर, लक्ष्मी। ये बहू क्या आई है, भगवान आ गए। तो देखते ही देखते जिस परिवार में कलह लगा हुआ था, छोटी बहू के सेवा भाव से व स्वसुख के त्याग के कारण सब में सेवा भाव आ गया और सब मिलकर प्रेम से रहने लगे। लुइस हे का स्टेटमेंट है, वन मैन हैज सो मच लव इन हिज हार्ट दैट ही कैन हील द होल प्लैनेट अर्थ। हम एक को भी खुश नहीं कर पाते क्योंकि हम चाहते हैं मेरे मन की हो। गुरु कहते हैं मेरे मन की ना हो, तत्सुखी सुखित्वम क्या है, मेरे मन की ना हो, तुम्हारे मन की हो। आजकल क्या है, मी, पहले तो ये था मी एंड माइन, अब ओनली मी 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 मी, बस मैं। गुरु कहते हैं नहीं, पहले तुम तत्सुखी सुखित्व मतलब मेरे मन की ना हो, तुम्हारे मन की हो। कोई हमारे घर आ जाए तो हम सोचते हैं कि भैया ये कब जाएगा, बोले नहीं, अतिथि माने भगवान आए। तो बोले हृदय का भाव बहुत कीमती है, अब जो भी काम करें भगवत भाव से करें, भगवान के भाव से करें और सब में भगवान देखें। और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सास भी भगवान है। पति से तो सब निभा लेते हैं। अभी एक नई शादीशुदा हमारी सत्संगी है एक लड़की, तो कल मैंने उससे बात करी थी, तो मैंने पूछा कैसी हो तुम, तो कहती शुरू में आई थी तो बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि भाई वहाँ के सोच अलग थी, यहाँ की सोच अलग है, वहाँ का कल्चर अलग था, यहाँ का कल्चर अलग है। पर मैंने समझने की कोशिश करी। फिर जो सास 30 साल से इस घर की मालकिन थी वो आज भी मालकिन है, तो हमें उसको रिस्पेक्ट देनी है। अगर हम सब काम उनको बता के करेंगे, उनसे पूछ के करेंगे, उन्हें रिस्पेक्ट दे के करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा और घर में प्रेम बना रहेगा। और अगर हम केवल अपनी चलाएंगे तो प्रेम नहीं बना रहेगा। तो सास को झुकना चाहिए, बहू को झुकना चाहिए? हाँ, बहू को झुकना चाहिए, थोड़ा सास को समझना चाहिए। अच्छा, ये हम लोग के पास एक बुक थी 5 लव लैंग्वेजेस। पहला लैंग्वेज वो है, पहला पॉइंट है लव लैंग्वेज का एप्रिसिएशन। एप्रिशिएट ईच अदर, तारीफ करते हैं। जैसे जैसे शादी पुरानी होती जाती है तारीफ करना तो भूल ही जाते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, पुरानी शादी वाले तारीफ करते हैं या नहीं? हाँ या ना? हैं? नहीं, कह रहे हैं एप्रिशिएट। बल्कि सबसे ज़्यादा अगर हंगर है अगर दुनिया में, रोटी की नहीं है। द मोस्ट नीडेड थिंग इज लव एंड एप्रिसिएशन। सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? लव एंड एप्रिसिएशन। एवरीबडी वॉन्ट्स लव एंड एप्रिसिएशन। एक बार उनकी शादी होती है पति पत्नी की, तो प्रेम मतलब वो सारा काम करती है, घर का काम सारा करती है, बच्चों को देखती है, थोड़ी देर के लिए अपना जॉब भी करती है, सब काम अच्छे से करती है। पति भी अपना ठीक थे। तो एक दिन क्रिश्चियंस थे वो, तो उससे कहती है पादरी से कि आई वॉन्ट डाइवोर्स, तलाक चाहिए मुझे। वहाँ तो कॉमन है। तो उसके पास उसका जो पादरी होता है उसकी हस्बैंड को बुलाता है और कहता है कि ये डाइवोर्स चाहती है। तुम्हें पता है? कहता डाइवोर्स, और ये मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहता है, उसकी वाइफ को बुलाता है तो कहता है कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला मैं सारा काम करती हूँ, मैं दिन भर सेवा करती हूँ, इन्होंने मुझे आज तक कभी अप्रिशिएट ही नहीं करा। तो बोला अच्छा, अप्रिशिएट भी करना होता है? अच्छा, अप्रिशिएट भी करना होता है, पता ही नहीं होता है हमको। तो अगर स्त्री ने खाना बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है, तो अगर आप कहते हैं बहुत अच्छा बना है, तो उसको कितनी खुशी आ जाती है। कहते हैं हमने पूरा खा लिया तो अच्छा ही बना होगा। तो नहीं, थोड़ा अप्रिशिएट भी करिए,
फिर एक गिव क्वालिटी टाइम टू ईच अदर। टाइम तो आजकल कोई देता ही नहीं है। टाइम किसको देता है? सारा मोबाइल। तो जब आप एक दूसरे के साथ बैठे तो डोंट स्विच ऑन योर मोबाइल, डोंट टीवी मत देखिए, मोबाइल मत देखिए, गिव क्वालिटी टाइम टू ईच अदर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फिजिकल टच, एक प्यार भरा स्पर्श। परेशान है कोई, किसी बात से चिंतित है, टेंशन है, आपका एक प्यार भरा स्पर्श ही बहुत होता है। फिर एक्ट्स ऑफ सर्विसेज, मतलब सेवा, सेवा का तो आपको काफ़ी बता ही दिया। फिर है गिफ्ट्स, उपहार। कभी कभी जेंट्स को उपहार देने की बिल्कुल आदत नहीं होती है, जेंट्स को गिफ्ट्स देने की बिल्कुल आदत नहीं होती, उन्हें सीखा ही नहीं होता है, और लेडीज़ को गिफ्ट्स देने की आदत होती है। अब बर्थडे है, अब लड़की क्या सोचेगी मेरे लिए कोई गिफ्ट लाए, उसको गिफ्ट खरीदना ही नहीं आता। कोई बात नहीं, आप उस थोड़ी बहुत उसके लिए कभी कोई चीज़ ले आइए, उसको अच्छा लगता है। तो दीज आर 5 लव लैंग्वेजेस। और एक बात हम और ऐड करूँगी, हमारे गुरुजी बहुत कहते हैं शुक्राना। देखिए हमें कोई कुछ देता है तो हम अगर हमसे शुक्राना कहते हैं, वो हमारा शुक्राना मानता है, तो हमें कितना अच्छा लगता है। और भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है, कभी हम शुक्राना मानते हैं। गुरुजी ने हमें इतना कुछ दिया है, कभी हम शुक्राना मानते हैं। When we are grateful, our whole life turns around. Keep a gratitude journal. एक अच्छा, चलिए ग्रैटिट्यूड जर्नल नहीं रखना, एक बॉक्स बनाइए, रोज एक ग्रैटिट्यूड, आज मैं किस चीज़ का शुक्राना मानती हूँ, एक ग्रैटिट्यूड लिखकर उस डब्बे में डाल दिया करिए, और सुबह उठते ही शुक्राना मानिए। शुक्राना मानना बहुत ज़रूरी है। तो बताया पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए, उसमें हमेशा मिठास बनी रहे। पहले हमारे यहाँ कहते थे शादियों के आती है लड़की तो चंद्रमुखी, फिर सच संवर के लहंगा वहंगा पहन के लोग सूरजमुखी, और फिर थोड़े दिन बाद लड़ाई होने लगती है तो ज्वालामुखी, और फिर शादी के 10-20 साल बाद मैं तुमसे दुखी और तुम मुझसे दुखी। बोले ऐसी शादी नहीं, शादी शुद्ध मतलब हमेशा प्रेम से रिश्ता चले। वो कब होगा? जब आप गुरु, आपके जीवन में गुरु होंगे, आप भगवान को प्लस करेंगे, तभी आपकी शादी ठीक से चलेगी। मतलब पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए, उसमें मिठास कम ना हो। देखा गया है समय बीतने पर जहाँ दोनों बड़े प्रेम से जीवन की राह पर चलते थे, अब एक दूसरे से बोर होने लगते हैं। तो बोला अपनी, इसके लिए क्या ज़रूरी है लड़कियों के लिए और जेंट्स के लिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए, अपडेटेड रहिए, दुनिया में क्या हो रहा है ध्यान दीजिए। अपने पार्टनर को हर कोई स्मार्ट और एक्टिव देखना चाहता है। अब देखिए 2 पहिए साथ साथ चलते हैं, 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें, एक दूसरे को हमेशा क्या हम जताती हैं, 2 आँखें जताती हैं, हम साथ साथ हैं, 2 कान जताते हैं, 2 हाथ जताते हैं, हम साथ साथ हैं। ऐसे ही हम दोनों भी साथ साथ चलें पर जताएं नहीं। अब एक लड़की शादियों के जाती है तो कहती है कि भाई यहाँ पे तो मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो कहा, गुरु कहते हैं कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे, छोटी छोटी बातों पे अपने मैं के फ़ोन मत करो। देखिए अब तो मैं का तो आप छोड़ आए, अब ससुराल ही आपका घर है, उसको समझने की कोशिश करिए, वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करिए, वहाँ रहिए, और कुछ समझ में ना आए तो प्रेम से बात कर लीजिए, प्रेम से पूछ लीजिए, पर घर फ़ोन मत करिए। सच बता रही हूँ, हमारी शादी को 45 इयर्स हो गए, मैंने आज तक अपने घर कोई प्रॉब्लम कभी बताई नहीं, कभी फ़ोन ही नहीं किया। मतलब ऐसे नहीं फ़ोन नहीं किया, मतलब प्रॉब्लम के लिए नहीं करा। आपस में डिस्कस करिए, आपस में बात करिए, मम्मी से प्रॉब्लम है मम्मी से बात करिए, हस्बैंड से प्रॉब्लम है उससे बात करिए, पर मैं के मत बात करिए। ससुराल में हमारे राइट्स क्या हैं ये सब जानते हैं,
पर हमारे कर्तव्य क्या है ये जानते हैं? गुरु कहते हैं कि कभी भी नेवर बी रूड इन योर कॉन्वर्सेशन, ऑलवेज बी सॉफ्ट, बदतमीजी पे मत उतर आइए, ऑलवेज बी सॉफ्ट एंड स्वीट। फिर बताया जब थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, कोर्टशिप होती है, तो एवरीबडी शोज देयर बेस्ट, पर एवरीबडी हैज़ देयर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो व्हेन वी एक्सेप्ट द पॉजिटिव्स, एक्सेप्ट द नेगेटिव्स ऑल्सो, एवरीथिंग कम्स विद अ बैगेज, है ना। हर एक के साथ कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं, तो हमें दोनों को एक्सेप्ट करना होता है। और कभी भी उनकी पत्नी की वीकनेस को सबके सामने पॉइंट आउट मत करिए, उसको अलग से बता दीजिए। फिर गुरु कहते हैं ईगो इज़ द रूट कॉज ऑफ मिजरी, ईगो इज़ द रूट कॉज ऑफ मिजरी। शादी को कभी भी मतलब वो मत करिए, अहंकार मत लाइए, सहनशीलता रखिए, धैर्य रखिए, ईगो में मत रहिए। देखिए पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया में तरक्की इतनी हो गई कि हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान को देख और सुन सकते हैं, पर पतन इतना हुआ कि पास बैठे इंसान का दुख दर्द तकलीफ दिखाई नहीं देती। सही है गलत? हज़ारों किलोमीटर दूर एक दूसरे से को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर पास बैठे व्यक्ति के दुख दर्द को समझ नहीं पाते। पतन इतना हो गया। न जाने कितने कष्ट, तकलीफ, परेशानियां दूर रहती हैं जब बुजुर्ग माता पिता का झुर्रियों वाला हाथ हमारे सर पर होता है। आजकल बच्चों का फोकस पैसे पर रहता है। पैसा एक हद तक लग्जरी जीवन दे देता है, पर खुशियां सिर्फ आशीर्वाद और दुआओं व प्रेम से मिलती हैं। रखना न कभी गलत फहमियाँ, न पढ़ने देना कभी रिश्तों में कड़वाहट की भंग। रखना न कभी गलत फहमियाँ, न पढ़ने देना कभी रिश्तों में कड़वाहट की भंग। खुशियाँ बांटना एक दूजे के संग, अपनाना एक दूजे के सारे रंग। अब देखिए मुझे तो कुछ आता नहीं था, जो कुछ सीखा है अम्मा जी से सीखा है, गुरु जी से सीखा है। सच में मुझे कुछ नहीं आता था। हम तो गुरु के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बच्चे को क्या आता है? तो जो सीखा है गुरु जी से सीखा है, अम्मा जी से सीखा है, सब गुरुजनों से सीखा है। अब ये थोड़े से श्लोक हैं आपके लिए। गुरु जी श्लोक कहते हैं इनको। जो बात दवा से ना हो वो दुआ से होती है, जो बात दवा से ना हो वो दुआ से होती है। जब गुरु मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वे भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वे भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वो पाते हैं सफलता जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। दो हाथों से हम 10 लोगों को नहीं हरा सकते, 2 हाथों से हम 10 लोगों को नहीं हरा सकते, परंतु 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों का दिल जीत सकते हैं। सबको गिला है कि हमको कम मिला है, सबको गिला है कि हमको कम मिला है। जरा सोचिए, जितना हमको मिला है उतना कितनों को मिला है। बेशक थोड़ा इंतज़ार मिला हमको, पर दुनिया का सबसे हसीन द्वार मिला हमको। बेशक थोड़ा इंतज़ार मिला हमको, पर दुनिया का सबसे हसीन द्वार मिला हमको। न रही तमन्ना अब किसी जन्नत की, न रही तमन्ना अब किसी जन्नत की, तेरे दरबार में वो प्यार मिला हमको। बहुत बहुत सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं, अम्मा जी के हैं।
बहुत शुक्राने, हृदय से शुक्राने। और हम सभी शादीशुदा हैं और शादी की कुछ कुछ बातें होती हैं जो कि हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। सीखने की खिड़की हमेशा खुली रखनी चाहिए और भगवान को, गुरु को जीवन में हमेशा हर समय प्लस करके रखना चाहिए और हर समय शुक्राना मानते रहना चाहिए और नाम जप करते रहना चाहिए। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, शुक्राना 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 शुक्राना।